बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली वालों की आज की सुबह भी जहरीली हवा के साथ हुई है। मौसम ऐसा हो गया है कि कोहरा है और धुंध का दोहरा अटैक है। दिल्ली में आज का औसत AQI 355 है। दिल्ली में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर AQI 300 से कम हो। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गई है। बेहद की खतरनाक श्रेणी ये होती है। दिल्ली के आनंद विहार, विवेक विहार, रोहिणी, जहांगीरपुरी में AQI 400 के पार हो गया है। NCR के हालात भी अलग नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हर जगह यही हाल है। नोएडा की बात करें तो नोएडा सेक्टर 125 AQI 370 हो गया। नोएडा सेक्टर 62 में AQI 334 पहुंच गया है। वहीं नोएडा सेक्टर 1 में AQI 407 दर्ज किया गया। तो दिल्ली में आज भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण है। आज सुबह भी हर दिन की तरह हुई। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। ITO, आनंद विहार, धौला कुआं, RK पुरम, कश्मीरी गेट, अक्षरधाम, बारापुला, इंडिया गेट, इन सभी तस्वीरों में सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। दिल्ली की हवा दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है। 400 पार AQI अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में बना हुआ है। सुबह सवेरे की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है। NCR की बात करें तो नोएडा में भी कुछ ऐसा ही नजारा सुबह देखने को मिला। नोएडा में भी हाल ऐसा ही रहा। ये दिल्ली में आज का प्रदूषण AQI आप समझिए, आनंद विहार में AQI 415 दर्ज किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए कुछ पाबंदियां भी लागू की गई है। वहीं आनंद विहार में आज AQI 415 है। RK पुरम में AQI 374 दर्ज किया गया है। तो इस 400 के पार AQI दिल्ली में पहुंच गया है। दिल्ली के कई जगह ऐसी है जहां पर 400 पार AQI दर्ज किया गया। ITO की बात करें तो 399 AQI यहां पर बना हुआ है। अक्षरधाम में AQI 394 दर्ज किया गया है। अलग अलग इलाकों में AQI का ये आपको मीटर बता रहे हैं। चांदनी चौक में 484 AQI दर्ज हुआ। वहीं आनंद विहार 415। तो दिल्ली में आज भी प्रदूषण ऐसा ही देखने को मिला। RK पुरम में AQI 374, ITO में 399 AQI हो गया है। वहीं अक्षरधाम में 394 AQI लेवल पहुंच गया है। चांदनी चौक 484 AQI यहां पर दर्ज किया गया। देखिए, सुबह भी सिर्फ धुंध ही नजर आई है। दिल्ली की हवा काफी जहरीली हो गई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। जैसे दिल्ली में अभी ग्रैब 4 लगाया हुआ है। ग्रैब 4 के तहत क्या क्या पाबंदियां हैं, आज अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो ये जान लीजिए कि क्या क्या पाबंदियां हैं, ताकि परेशानी आपको ना हो। लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। 15, 16, 17 दिसंबर, तारीख अलग है लेकिन तस्वीर हूबहू वैसी ही है। हवा पूरी खराब हो चुकी है। दिल्ली में गैस चैम्बर दिल्ली बन चुकी है। 15 दिसंबर को AQI 470 था। 16 दिसंबर को 310, यानी 15 दिसंबर से लगभग थोड़ा कम AQI हुआ। 17 दिसंबर को औसत AQI 329 दर्ज किया गया। और दिल्ली से अलग अलग हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले कर्तव्य पथ पर चलेंगे। हिमांशु, तस्वीर दिखाइएगा। कर्तव्य पथ पर अभी क्या हालात बने हुए हैं? दिल्ली की हवा कितनी खराब हो गई है? देखिए, डबल अटैक है आज तो। अगर हम कहेंगे कि फॉग तो है ही, और साथ ही साथ जो पोल्यूशन है, जो उसकी वजह से विजिबिलिटी पे इम्पैक्ट है। आप देखिए, कर्तव्य पथ पे मैं मौजूद हूँ और तस्वीर बदली हुई है। कल के मुकाबले अगर हम बात करें तो आज तस्वीर बदली हुई है। आज विजिबिलिटी कम है और वजह यही है कि एक तो फॉग है, और फॉग के साथ साथ जो बढ़ा हुआ AQI है, उसकी वजह से जो धूल और धुआं है, उसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट पड़ा है विजिबिलिटी पर। कल अगर हम बात करें तो 310 AQI था औसत दिल्ली का, लेकिन आज ये 20 पॉइंट बढ़ा है, 329 के करीब है। लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो कल से 2 डिग्री कम टेम्परेचर भी है। उसकी वजह से भी जो है वो जो विजिबिलिटी है उस पर असर पड़ी है। और अभी ये जो कंडीशन है पूजा, अभी वो आने वाले करीब 3-4 दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है। इसी तरीके से एक तो फॉग की उम्मीद है कि फॉग ज्यादा रहेगा सुबह के वक्त खास तौर से, और वहीं दूसरी तरफ जो AQI है
वो 300 के ऊपर लगातार बना रहेगा। ग्रैब 4 लागू है और ग्रैब 4 के साथ साथ दिल्ली सरकार ने आज से एक और नियम लागू किया है कि जो बाहर की रजिस्ट्रेशन, दिल्ली के बाहर की रजिस्ट्रेशन नंबर की जो गाड़ियां हैं वो BS6 से अगर कम है तो उनकी दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। लोग सावधान रहें, सरकार के इस नियमों को ध्यान में रखें, क्योंकि अगर कोई इस नियम को तोड़ता है और बाहर की रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी जो BS6 से कम अगर इंजन की है तो वो अगर दिल्ली में आती है तो चालान हो सकता है और साथ ही साथ गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है। जी पूजा। चलिए ठीक है हिमांशु, आपके पास लौटेंगे। अमित भी हमारे सहयोगी अक्षरधाम से जुड़ गए। अमित, अक्षरधाम में अभी AQI 394 है। नई पाबंदियों के बाद क्या कुछ कमी AQI में हुई है? पूजा देखिए, आज दिल्ली वालों के लिए दोहरा चैलेंज है। दोहरा चैलेंज इन विजुअल्स की वजह से है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है जहां पे विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। बीते 4-5 दिनों में अगर हम बात करें तो ये सबसे खराब तस्वीर होगी, जहां पे गाड़ियों को एक दूसरे की टेल लाइट देखकर ही अपनी मूवमेंट को तय करना पड़ रहा है, रास्ता तय करना पड़ रहा है। और IMD का फोरकास्ट भी आज के लिए एहतियातन यही दिया गया था कि आप ट्रैफिक में ध्यान रखकर चले, क्योंकि रेलवे से लेकर हवाई यात्रा तक और सड़क की यात्रा तक पर असर पड़ेगा। जैसे ही कैमरा दाहिनी ओर पैन करेगा, यहाँ अक्षरधाम कॉम्प्लेक्स है जो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कोहरे ने पूरे इलाके को ढक दिया है, अपनी जद में ले लिया है। तो कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा कि कॉम्प्लेक्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ उसका मंदिर है, किस एरिया में कौन सा स्ट्रक्चर है। इतनी ज्यादा धुंध है। अब दोहरी मार हम क्यों कह रहे हैं, जैसा हिमांशु बता रहे थे वही स्थिति है कि कल क्योंकि तेज हवाएं चली थी बीते रात को, तो उसकी वजह से कल की तारीख में प्रदूषण के आंकड़ों में कमी आई थी। लेकिन तब भी हम यही एक बार लखनऊ का हाल भी देख लेते हैं, क्योंकि कल लखनऊ में मैच होना था आशीष, और मैच को रद्द करना पड़ा। आज अभी क्या हालात लखनऊ में है, और उसकी वजह से अब देखिए सियासत भी काफी ज्यादा बढ़ रही है कि लखनऊ की हवा भी खराब है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर है वो पूरा उत्तर प्रदेश ही कोहरे की चपेट में है। हालांकि आज ठिठुरन ज्यादा है और गलन ज्यादा है। इसकी वजह से अगर आप पुराने मेरे पीछे लखनऊ देखेंगे, जो घंटाघर और इमामबाड़े का एरिया, हल्का सा दूर से धुंध आपको दिखाई दे रही होगी, और ये धुंध सुबह की है। ऐसे में कल का जो मैच होना था वो कहीं ना कहीं कैंसिल हुआ, चूंकि फॉग ज्यादा बढ़ गया था और उसकी वजह से ही ये मैच को कैंसिल करना पड़ा। तकरीबन 6 बार इस बात को चेक किया गया कि फॉग कम हो तब जाके इसमें मैच खेला जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी मैच को कैंसिल करना पड़ा। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव इस पर कई सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दिल्ली का जो प्रदूषण है वो लखनऊ तक पहुंच गया है और यही वजह है कि मैच तक कैंसिल करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो फॉग है वो तो है ही है, लेकिन इसके पीछे राजनीति भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। हालांकि ठंडक की माने तो पूरा प्रदेश ही ठंडक की चपेट में है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी हवाएं चल रही हैं उसको लेकर अब लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ सुबह से लेकर शाम तक अब फॉग के साथ साथ गलन भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब लोगों में काफी ज्यादा चिंता का विषय भी बना हुआ है। यहाँ तक जो परिवहन विभाग है उसने भी अपनी बसों को चलाने तक का अलग से निर्देश दिया है। इस जगह को आप देखेंगे तो ये जो एरिया पूरा है, यहाँ पर लोग सुबह सुबह काफी इकट्ठा होते थे, लेकिन ठंडक की वजह से आज लोगों की तादाद भी काफी कम है। दिन में भी यहाँ पर आपको लाइट दिखेंगी, लोग ऑन करके चल रहे हैं, साथ ही साथ चाय का सहारा ले रहे हैं कि आखिर किसी तरीके से उनको इस ठंडक से राहत मिले। तो एक तरफ फॉग की मार, तो दूसरी तरफ है कि दिन में भी रात जैसा हाल नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे।